हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मास्टर में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं दोस्तों कि आप लोग भी बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों हम लोग जो बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2025 के बारे में। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात आज मैं ये बात करने वाला हूं कि देखिए सीसीए के लिए एक बहुत बड़ी खबर है, और वो ये है दोस्तों कि इसमें जो है सीधे नौकरी की बात किया गया है। मतलब क्या कि जो अप्रेंटिस सीसीए जो कर रखे हैं उनके लिए, ठीक ना। क्योंकि अभी ये हाल फिलहाल में एक चीज़ आपको भी पता होगा कि ये 14 अगस्त को एक बैठक हुई थी AIRF के द्वारा, जिसमें कि उन्होंने बोला था बहुत सारी मांगों को लेकर रेलवे के डिक्लेरेशन भेजा गया था कि रेलवे जितने भी प्रशिक्षुत छात्र हैं उनके लिए जो है, जैसे कि आयु में उनका जो है उसमें, और सीसीए के लिए जो है कोटा जो है उनके लिए बढ़ाया जाए। तो फाइनली दोस्तों हम लोग जो ये बात करने वाले हैं क्या कि AIRF द्वारा जो है रेलवे से क्या क्या मांग हुई थी, और उसके बाद जो है रेलवे ने क्या उनकी मांगों को पूरा किया या फिर क्या उनको टाल दिया गया। एक एक चीज़ को हम लोग जो है बारीकी से देखेंगे। और उसके बाद सबसे बड़ी बात दोस्तों, एक बात बताना चाहता हूँ कि देखिए सीसीए के लिए AIRF ही जो कुछ भी ऐसा नोटिस भेज रहे हैं या कुछ भी सीसीए के लिए कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा कोई भी संगठन या एसोसिएशन कुछ भी नहीं है जो सीसीए के लिए कुछ भी कर रहा हो या फिर रेलवे को उस तक आवाज़ पहुँचा रहा है। अगर सीसीए का आवाज़ पहुँचा रहा है कोई, तो वो है AIRF, ठीक ना। और इसी के थ्रू जो है सीसीए वाले को बहुत यहाँ पे छूट भी मिली है, और 20% की रिजर्वेशन की भी बात किया जाए तो वो भी जो है AIRF के द्वारा ही मिली है दोस्तों। तो आप लोग सबसे पहले जो है एंड तक बने रहिएगा, एक एक चीज़ को हम लोग बारीकी से देखेंगे। और प्लीज़ दोस्तों देखिए, सबसे पहले जाके इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। सब्सक्राइब करिएगा तभी आपको जो है सीसीए से संबंधित कोई भी अपडेट होगा तो इसी चैनल के माध्यम से और पूरा ऑथेंटिक यहाँ जानकारी दिया जाएगा। तो प्लीज़ सबसे पहले जाके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन की तरफ से जो है ये नोटिस है, और ये जो है ऑफिशियल नोटिस। और उसके बाद जो आप लोग देख सकते हैं कि 14 अगस्त 2026 का जो है यहाँ पे डेट दिया गया था। और इसमें जो इस संगठन में सबसे पहली बात दोस्तों, इस बैठक में जो है बड़े बड़े जितने भी लीडर थे ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के, वो सभी जो है इसमें शामिल हुए थे, ठीक ना दोस्तों। और इसमें जो है सबसे बड़ी बात, इसमें बहुत सारी मांगों को बोला गया था, जैसे कि कोई भी ओल्ड कैंडिडेट हैं उनका जो है कम मार्क्स आया हुआ सीसीए छात्र हैं उनके बारे में भी बात किया गया था। उसके बाद एज के बारे में भी बात किया गया था दोस्तों। और उसके बाद जो है जैसे कि दोस्तों 20% का यहाँ पे रिजर्वेशन मिलता है, तो उसको जो है उस परसेंटेज को थोड़ा बढ़ाया जाए। और उसके बाद जो है जैसे टेक्नीशियन ALP हो गया, उसमें भी जो है सीसीए छात्रों को जो है मौका दिया जाए। तो हम लोग जो है मेनली आप एक एक चीज़ को देखेंगे। आप लोग देख सकते हैं कि जिन्होंने शिव गोपाल मिश्रा के द्वारा जो आप लोग तो इनको जानते ही होंगे कि देखिए सेवा में माननीय रेल मंत्री महोदय, रेलवे मंत्री भारत सरकार, ये तो आपने देख रहे हैं। विषय देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि रेलवे प्रतिष्ठानों से प्रशिक्षित कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस मतलब कि सीसीए को रोजगार प्रदान करने और पूर्व की जीएम पावर आधारित व्यवस्था पर पूर्ण विचार करने के संबंध में। देखिए दोस्तों, इन्होंने विषय में तो साफ लिख दिया, मगर एक बात बताना चाहता हूं दोस्तों कि आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इससे कुछ नहीं होने वाला है, इससे कुछ भी नहीं। मगर एक बात बताइए कि रेलवे के पास तो जो है, रेलवे के पास तो कोई तो हम लोग का जो है जितने भी सीसीए कैंडिडेट हैं उनके पास तो जो है कोई भी तो सूचना दे रहे हैं कि नहीं सीसीए के लिए, सीसीए के साथ जो है बहुत गलत हुआ है। उनको जो है जीएम पावर के आधारित पर जो है पहले से जैसे पहले नौकरी दिया जाता था वैसे कम से कम डायरेक्ट यहाँ पे नौकरी दिया जाए। फिर उसके बाद मगर देखिए कोई भी ऐसे सीसीए कैंडिडेट हैं वो लोग जो बोलते हैं क्या कि नहीं ये सब झूठा है। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपके हित में जो भी कार्य हो रहा है कम से कम आप लोग जो है उनका तो सपोर्ट जरूर करिए, क्योंकि देखिए ये जो है आप ही के आप लोग के लिए ही किया जा रहा है। देखिए इन्होंने डायरेक्ट बोला था कि AIRF की ओर से आपका ध्यान भारतीय रेलवे के विभिन्न वर्कशॉप, प्रोडक्शन यूनिट्स, लोको सेट तथा अन्य रेलवे एस्टेब्लिशमेंट से प्रशिक्षण पूर्ण कर चुके कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस सीसी को रोजगार संबंधी समस्या की ओर आकर्षित करना चाहिए। मतलब दोस्तों यहाँ पे देखिए इन लोगों का ये कहना है कि जितने भी रेलवे से यहाँ पे सीसीए कर रखे हैं दोस्तों, उनको जो है चाहे वर्कशॉप हो गया, प्रोडक्शन यूनिट, लोको सेट, कहीं पे भी उनको जो है रोजगार को जो है कहीं ना कहीं उनको जो है देना चाहिए एक रोजगार, ठीक ना। ऐसे नहीं कि मतलब कि सीसीए करके ऐसे बेरोजगार बैठे हुए, आप उनको कुछ ना कुछ रोजगार दें। रेलवे द्वारा इन युवाओं को निर्धारित अवधि तक तकनीकी व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया गया है, बिल्कुल दिया गया दोस्तों। ये तो आप लोग पता, प्रशिक्षण पूर्ण करने हेतु पश्चात NSC प्राप्त करने के बावजूद बड़ी संख्या में रेलवे ट्रेंड एक्ट अप्रेंटिस रोजगार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात मैं एक बात बताना और चाहता हूँ कि देखिए रेलवे जो चल रहा है ना वो अप्रेंटिस पे ही चल रहा है, ठीक ना। आप लोग अभी भी वर्कशॉप या फिर ओपन लाइन में आप लोग जाके देख लीजिएगा, बड़े बड़े जितने भी अधिकारी रहते हैं वो सिर्फ बैठे रहते हैं, चाहे टेक्नीशियन हो गए, चाहे फिर वो ग्रुप डी में ही मतलब कोई क्यों ना रह गए, मगर वही जब अप्रेंटिस वहाँ जाते हैं तो वहाँ पे एज
एज ए मजदूर वहाँ पे बहुत सारे काम करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो एक तरफ बोल सकते हैं कि अप्रेंटिस पे ही पूरा रेलवे चल रहा है, मगर ये लोग क्या है कि वो लोग बस काम करवा रहे हैं, मगर कोई तो आवाज़ उठा रहे हैं। देखिए, पूर्व में रेलवे की आवश्यकता के अनुसार सक्षम अधिकारी की शक्तियों के अंतर्गत रेलवे ट्रेंड एक्ट अप्रेंटिस को ग्रुप डी तत्कालिक श्रेणियों में सब्स्टिट्यूट के रूप में इंगेजमेंट का अवसर उपलब्ध था। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि उस टाइम मतलब क्योंकि जनरल मैनेजर मतलब उस टाइम जो था पहले जो था दोस्तों ऐसा क्या था कि जो भी रेलवे से जो है एक्ट अप्रेंटिस किए हुए थे उनको जो ग्रुप डी में डायरेक्ट जो है उनको जो है जॉब मिलता था। मगर देखिए अभी क्या हो गया, अभी पूरा सीमित हो गए हैं। यह विचारणीय है कि रेलवे इन युवाओं को वर्कशॉप एवं इस्टेब्लिशमेंट में प्रशिक्षण देकर कुशल बनाता है। तो रेलवे वास्तविक मैन पावर आवश्यक एवं लागू संवैधानिक वैधानिक प्रावधानों को ध्यान में रखते इन कौशल का उपयोग करने हेतु उचित रोजगार नीति बनानी चाहिए। ये बिल्कुल सही बात बोला गया दोस्तों कि देखिए कोई भी जितने भी कैंडिडेट हैं उनको जो जितने भी वर्कशॉप हैं जो मैंने आपको बोला है कि वर्कशॉप में या चाहे वो रेलवे के कोई भी डिपार्टमेंट जो है उनको जो है जॉब देना चाहिए। और उसके बाद सबसे बड़ी बात दोस्तों कि यहाँ पे प्रमुख मांग कौन कौन सा है आप लोग वो देखते हैं कि इन्होंने क्या बोला था कि रेलवे ट्रेंड कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस के रोजगार के विषय में उच्च स्तरीय पूर्ण विचार किया जाए। मतलब जितने भी एक्ट अप्रेंटिस हैं उनको मतलब रोजगार के लिए एक पूर्ण विचार किया जाए। पूर्व में प्रचलित जीएम पावर सब्स्टिट्यूट इंगेजमेंट व्यवस्था को अध्ययन कर वर्तमान एवं भर्ती नियमों के अनुरूप उपयुक्त व्यवस्था पुनः शुरू करने की संभावना पर विचार किया जाए दोस्तों। मतलब जीएम पावर लागू किया जाए दोस्तों। उसके बाद जो है जितने भी कैंडिडेट हैं सीसीओ को उन पर जो है जॉब देने के लिए इन पर विचार किया जाए। रेलवे एस्टेब्लिशमेंट से 3 में देखते हैं दोस्तों। रेलवे एस्टेब्लिशमेंट में प्रशिक्षण प्राप्त और एनएससी धारक सीसीए के लिए लेवल 1 की रिक्तियों में प्राथमिक व्यवस्था को प्रभावी बनाया जाए। मतलब क्या कि अगर ग्रुप डी का यहाँ पर वैकेंसी आता है दोस्तों तो सबसे पहले ऐसा नहीं है कि 10th या फिर ITI, सबसे पहले प्राथमिक है, प्राइमरी है कि जितने भी सीसीए कैंडिडेट हैं जो कि रेलवे से अप्रेंटिस कर रही है प्राथमिकता यही है कि सबसे पहले उनको जॉब दिया जाए, इनका ये मांग है। फिर उसके बाद कहता है कि रेलवे वर्कशॉप प्रोडक्शन यूनिट लोगों से अन्य उपलब्धों रिक्तियों तथा मेन रिक्रूटमेंट का आकलन प्रशिक्षित अप्रेंटिस के रोजगार के लिए अवसर बढ़ाया जाए। मतलब वर्कशॉप जैसे प्रोडक्शन यूनिट में जो है कम से कम जो है यहाँ पे जो है सीसीए कैंडिडेट को जो है उसमें जो है रोजगार दिया जाए। ये तो अभी मैंने आपको बताया ही था। और उसके बाद 5th में देखते हैं दोस्तों कि इन्होंने बोला कि सीसीए प्रतिनिधियों मंत्रालय प्राप्त रेलवे फेडरेशन तथा रेलवे बोर्ड के अधिकारियों की संयुक्त बैठक कर आयोजित कर इस समस्या को व्यवहारिक एवं स्थायी समाधान निकाला जाए। मतलब क्या कि दोस्तों इन्होंने बोला है कि जितने भी हमारे रेलवे फेडरेशन के हैं संगठन हैं, चाहे वो रेलवे बोर्ड के अधिकारी हैं, वो जो है संयुक्त बैठक करके एक जो है यहाँ पे जो है निष्कर्ष निकाला जाए कि सीसीए को कैसे मतलब क्या कि यहाँ पे जो जॉब देने के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे जो है पूर्ण विचार किया जाए दोस्तों। क्योंकि अभी आप लोग को मैंने बताया था दोस्तों कि देखिए अगर रेलवे को अगर सही ढंग से भले अधिकारी बहुत अच्छे पद पे बैठे हुए हैं दोस्तों, मगर जो है रेलवे को एक तरह से अगर कोई चला रहा है तो वो चला रहा है अप्रेंटिस निचले वर्ग, चाहे वो जैसे भी हैं वर्क उन लोगों से ज़्यादा 1 साल में। क्योंकि अभी आप लोग को पता है ऐसा नहीं है कि हम लोग 1 साल कोई अप्रेंटिस करके चल जाता है तो फिर वहाँ पर सीट खाली हो जाता, नहीं, उतना ही मात्रा में दोस्तों फिर से वहाँ पे वैकेंसी लाया जाता है। मतलब अप्रेंटिस बार बार यहाँ पे जो है आते रहते हैं। तो देखिए दोस्तों उसके बाद फाइनली उनका बोलना है कि बैकडोर अपॉइंटमेंट की मांग करना नहीं है। हमारी मांग को कि संविधान अप्रेंटिस एक्ट और रेलवे के लागू भर्ती नियम के अंतर्गत पारदर्शी एवं विचारा संगत बनाकर रेलवे ट्रेंड एक्ट अप्रेंटिस के कौशल एवं प्रशिक्षण को उचित महत्व दिया जाए। मतलब दोस्तों यहाँ पे जो है फैक्चुअल बात हो रही है कि आप जो है एक संवैधानिक तौर पर जो है एक्ट अप्रेंटिस का यहाँ पे जो विचार विमर्श करके एक जो है उनको जो है सीट मतलब जितने भी ये सीसीए कैंडिडेट हैं उनको जो है रोजगार दिया जाए। तो देखिए दोस्तों कुछ ना कुछ यहाँ पे AIRF के द्वारा तो कुछ ना कुछ सीसीए के लिए तो किया गया। अब बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं कि जो कि बोलेंगे कि नहीं ये बिल्कुल बेकार है, कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। मगर जो चेयरमैन है शिव गोपाल मिश्रा जी, वो कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं। अभी जो आप लोग जो 1 साल ट्रेनिंग जाके कर रहे हैं ना दोस्तों, चाहे वो 20% का आप लोग रिजर्वेशन जो उठा रहे हैं, फिर उसके बाद जो आप लोग जो एक आशा में लगाए हुए हैं क्या कि नहीं जो है इसका जो है 1/3 जो या फिर 2/3 करके CBT NSC मिला के आप लोग का जो मार्क्स बना रहे हैं, और उसके बाद आप जो सपना देख रहे हैं दोस्तों कि मेरा जो है एक सीट बस किसी तरह जो है रिजर्व हो जाए ग्रुप डी में, तो ये जो है AIRF का ही देन है दोस्तों। जो अप्रेंटिस करने का यहाँ पे मौका मिल रहा है तो इन्हीं के बदौलत जो है आप लोग जो है इतना आगे बढ़ भी पाए हैं।
तो इसीलिए मैं आप लोग को बोलता हूँ कि आप लोग देखिए इस चीज़ को सपोर्ट करिए, ऐसा नहीं है। आप लोग अगर सीसीए के लेकर कोई भी अभी जो आवाज़ उठा रहा है तो वो AIRF के द्वारा ही उठाया जा रहा है। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि रेलवे इसके थ्रू जो है कुछ न कुछ प्रतिक्रिया जरूर देंगे। ऐसा कुछ अपडेट आता है तो आपको इसी चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। और प्लीज़ दोस्तों देखिए, आपको सबसे पहले जाके इस चैनल को देखिए सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। आप लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं दोस्तों, आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। और उसके बाद लिंक डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम का यहाँ ग्रुप है, आप लोग वहाँ पे भी जाके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी बात आप लोग को कोई भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लें, वहाँ से मैं आपका डाउट जो है पूरा ले लूँगा दोस्तों। और प्लीज़ इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए धन्यवाद दोस्तों।